नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल रीवा के दम में। आज आपको लेके आए हैं सुहागी पहाड़ी जो कि बहुत ही खूबसूरत है, उसी के साथ साथ बहुत ही खतरनाक भी। सुहागी पहाड़ी में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। वजह यहाँ की ये जो रोड, यहाँ पे जो अंधा मोड़ बनी हुई है। तो आज आपको कुछ उसी तरीके के मोड़ में लाए हैं और दिखाते हैं यहाँ पे किस चीज़ की कमी है और इसकी खूबसूरती के बारे में बताएंगे। इसकी कमी की अगर बात करें दोस्तों, तो क्या यहाँ पे और कुछ किया जा सकता है जिस कारण ये जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उन्हें अवॉइड किया जाए। दोस्तों अगर ध्यान देंगे तो पहले आपको ये पहाड़ी दिखाई दे रही है। ये पहाड़ी ऐसे नॉर्मली आप जो सोच रहे हैं कि ऐसी कटी थी, ऐसा नहीं था। पहले यहाँ पे जिस जगह पे हम चल रहे हैं, जहाँ पे आपको ये रोड दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी पहाड़ी ही हुआ करती थी, लेकिन इसको इतने खूबसूरती ढंग से काटा गया है। सोचिए इतनी ऊंची पहाड़ी और उसे काट के ये रोड 4 लेन बना दी गई है, तो कितनी ज़्यादा इसमें इंजीनियरिंग का यूज़ किया होगा, कितनी ज़्यादा इसमें हार्ड वर्किंग की गई होगी। चलिए और कुछ अभी मैं आ गया हूँ रोड के दूसरी पार। अगर आप प्रयागराज से रीवा की ओर जाते हैं तो इस रूट को आप फॉलो करेंगे। देखिए इसके बीच में आपको बैरियर दिखाई दे रहा है और रोड के उस साइड अगर देखें तो आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है। मान लीजिए आपका अगर बैलेंस गड़बड़ भी होता है तो आप उसमें टकराएंगे और कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी उसमें टकरा के उसी तरफ पहाड़ में रह जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इसके अपोजिट साइड की, तो ये व्यू अभी आपके सामने आपके स्क्रीन में है। ये देखिए, अगर कोई गाड़ी सपोज यहाँ से डिसबैलेंस होती है दोस्तों, तो सीधे यहाँ से आते हुए देखिए कहाँ पहुँच जाएगी। और जी हाँ, ज़रा इमेजिन कीजिए कि उस ड्राइवर का या उस चालक का या उन सवारियों का क्या होगा जो यहाँ पे जाके गिरेंगी। और अभी अगर इसके और ऊपर जाते हैं तो ये खाई और बढ़ती जाएगी। तो एक ये बहुत बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऐसा मतलब कि कहा जाए प्रशासन द्वारा आंखें बंद करके रखी हैं। यहाँ पे सेफ्टी केचेस लगे हुए होना बहुत नहीं है दोस्तों। जैसे ये रोड है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा जगह रोकी और इतने एरिया से सीधे सेफ्टी केचेस लगाना स्टार्ट किए। और अब टू जहाँ तक ये घाट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे रास्ते में लगा दो, ठीक है वो बहुत ज़्यादा खर्चीला है, लेकिन जहाँ तक घाट है, जहाँ से घाट की शुरुआत हुई थी और जहाँ ख़त्म हो रही है, वहाँ तक ये लगाया जा सकता है। न जाने आपके इस काम से लाखों जानों को बचाया बात करेंगे कमी नंबर 2 की। जी हाँ, अभी मैं ये आपको बीचों बीच इसके बैरियर में ले आया हूँ। इस बैरियर को अगर आप देखें तो इसको तो ठीक है, कलर तो अच्छा दिया गया है, येलो एंड ब्लैक, ताकि लाइट का रिफ्लेक्शन हो तो कुछ पता चले यहाँ पे। लेकिन इसके ऊपर जो दूसरी कमी है वो देखिए, इसके ऊपर वो जो रेडियम का लगा हुआ होता है, एक बल्ब टाइप का, जिसके ऊपर से अगर हेडलाइट पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, जिससे ड्राइवर का एक बार फिर से पूरी तरह से ध्यान, जो कंसंट्रेशन है वो ड्राइविंग में आता है और जाने अनजाने में उससे किसी भी किस्म की दुर्घटना नहीं हो पाएगी। तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, वो रिफ्लेक्टेड लाइट इनके ऊपर लगी हुई होनी चाहिए, जो कि कई जगह हमने देखा भी है लगी भी हुई होती है। वो यहाँ की गलती। अभी आपको सामने से ट्रक आते हुए दिखाई दे रहा है, ज़रा उसकी स्पीड देखिए, क्योंकि ढलान में उनको ब्रेक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है और फिर ट्रक को चला पाते हैं, क्योंकि उनके प्रेशर में कमी आ जाती है अगर वो ज़्यादा ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। तो इस टाइप की घाट में जो ट्रक्स हैं वो ब्रेक का ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनका प्रेशर कहीं ना कहीं लीक होता है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनका बैलेंस गड़बड़ हो सकता है। सेम यही चीज़ अगर इस साइड में होगा या फिर मान लीजिए किसी भी साइड होगा तो बहुत बड़ी दुर्घटना रूप ले सकती है। इसीलिए मैं इस सब चीज़ों की बातें कर रहा हूँ कि यहाँ सेफ्टी केचेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों बात करेंगे कमी नंबर 3 की। ज़रा इस ब्रेकर को देखिए। ये ब्रेकर ऐसा है दोस्तों कि मान लीजिए जब रोड बनी तब तो आपने नॉर्मल से ये ब्रेकर बनवा दिया था, लेकिन आज इसकी हालत देखिए, इसके ऊपर से हैवी व्हीकल निकला और उसके बाद इसकी दुर्दशा देखिए क्या हो गई। यहाँ पे तो ये ब्रेकर ठीक है, आराम से निकल जा रहे हैं, लेकिन इसकी दुर्दशा कुछ इस जगह पे देखिए। यहाँ पे ब्रेकर ना के बराबर हो गया है और इसके आगे जाएं तो ये पहाड़ टाइप का एक ब्रेकर बन चुका है, जिसमें अगर कोई बाइक या कोई 4 व्हीलर है उसका ध्यान नहीं गया, उसने अगर इसके ऊपर से चढ़ाया तो यकीन मानिए पाताल में चला जाएगा। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, एक्सीडेंट प्रोविजन जोन है, यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ध्यान भी बहुत खूबसूरत ढंग से दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको उस लाइट के बारे में बताया था, जो कि बीच डिवाइडर में लगी हुई होना चाहिए, नहीं लगी है, लेकिन उसके साथ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा इस बोर्ड में जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, येलो एंड ब्लैक बोर्ड। येलो बोर्ड जिसमें कि इंडिकेशन है आपको टर्न लेने का। मान लीजिए आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ लेके रात में चल रहे हैं, जब आपकी हेडलाइट इसमें पड़ती है तो आपको पता चलता है कि आगे कुछ
शार्प मोड़ आने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस बोर्ड में है, आगे वाले बोर्ड्स में सेम बना हुआ है और उसके आगे एकदम। तो इन बोर्ड्स के लिए मैं यहाँ की सरकार को का धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये काम यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है और जो कुछ काम और होना बाकी है या मुझे लगता है होना चाहिए वो मैं आपसे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी और इस सुहागी पहाड़ी में क्या किस चीज़ की कमी है वो आपको खूबसूरत लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक